आपकी हर समस्या अब हमारी है। हम उठाएंगे आपकी आवाज सत्ता के गलियारों में। आपके इलाके के पार्षद अगर नहीं कर रहे हैं अपना काम, महानगर पालिका नहीं सुनती आपकी फरियाद, हम आपके हर मोर्चे पर पूरा साथ देंगे। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से आपके समक्ष वो मुद्दों को लेकर हम आएंगे जो हो राजनीति से जुड़े या तो जनता से जुड़े, देश में बढ़ती महंगाई हो या फिर बेरोजगारी, वो सभी मुद्दे जिससे हो जनता को सरोकार। आज हम आपके बीच लाए हैं कुछ ऐसे सवाल जिसे देश जानना चाहता है। केंद्र की जांच एजेंसियां क्या सही मायने में ईमानदारी से काम कर रही हैं? ईडी ने जिस तरह विरोधियों को शिकार बनाना शुरू किया है, जानते हैं सीधे जनता से हमारे सवाल, जनता के जवाब। इस समय हम मुंबई के सूचना भवन के पास हैं, जहां पे के हम जनता से सवाल करेंगे। सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से कार्रवाइयां कर रही है, खासकर ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से विरोधी पक्ष के नेताओं पर हो रही है, उसको लेकर के जनता के मन में क्या विचार है और जनता क्या ईडी की कार्रवाइयों से संतुष्ट है और जनता उस मामले को लेकर क्या सोच रखती है, ये हम सीधे जानेंगे जनता से। सर, आपका नाम? संतोष पाटिल। संतोष जी, ये बताइए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हो या किसी भी राज्य के अंदर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाइयाँ चल रही है, आपको क्या लगता है कितने हद तक सही है? ये गलत चल रहा है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। किसी के दबाव में आके सब कुछ हो रहा है जी, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है अभी महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से कई सारे नेताओं, राष्ट्रवादी के नेताओं पर, शिवसेना के नेताओं पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाइयाँ हुई, आपको क्या लग रहा है सिर्फ विरोधी पक्ष पे ही क्यों कार्रवाइयाँ हो रही है? सिर्फ विरोधी पक्ष पे ही कार्रवाई हो रही है जी। जो उनके साथ में जो है, उनके साथ में जो भी जितने नेता हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये गलत हो रही है जी। शिंदे खेमे के अंदर कई सारे नेता ऐसा है जिनके ऊपर ईडी की जो है गाज गिर चुकी है, तो उन पर अभी वो पार्टी चेंज करने के बाद में किसी किस्म की इंक्वायरी उनके ताल्लुक से कुछ नहीं हो रहा है उन पे। हाँ, उनको सबको क्लीन चिट मिला है जी, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है जी। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है? हाँ, किसी का ना किसी का दबाव तो रहेगा ही जी। उनके दबाव के अंडर में ये सब हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दबाव रहेगा। हाँ। क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा ना जी। हाँ, कि आप जाओ फलाना आदमी को कि तुम उसको ये करो। अभी संजय राउत जिनको ईडी ने अभी जेल में डाला है, एक्चुअली उनका जो भी व्यवहार है वो बोल रहे हैं कि मैं सामने से इतना अमाउंट लिया, वो सामने से मैं उनको वापस रिटर्न किया, उसका सब प्रूफ मैंने इनकम टैक्स को सबको दिया है। जब इलेक्शन का जो फॉर्म भरता है उसमें भी वो सब मैंने डिटेल दिया है, फिर भी उनके ऊपर वो खाली हैरेसमेंट के लिए उनको अंदर डाल दिया। दिलीप जी, ये बताइए, जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ईडी जिस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही है विरोधी पक्ष नेताओं पर, आपको क्या लगता है कि ये सही मायने में सही तरीके से, जायज़ तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही है? ये तो गलत मायने से कार्रवाई हो रही है। जो हिटलर पहले ज़माने में होके गया, हम तो देखे नहीं उनको, ये हिटलर के जैसा चल रहा है। उनको एक ही पार्टी रखने का हिंदुस्तान में, बाकी सब पार्टी बर्खास्त करने का है, हुकूमशाही चलाने का है लोगों, लोकशाही डेमोक्रेसी रखने का नहीं। वो लोग बोलेंगे वही कायदा, हम लोग चाहे गलत रहेगा, उनके वो पार्टी में गए हम लोग तो हम लोग सीधे साधे गंगा में नहा के निकले। अभी तो वही चल रहा है ना, सब अपोजिशन वाले को ईडी डालते रहे, भ्रष्टाचार का आरोप कर रहे हैं, अपोजिट पार्टी वाला उनके पार्टी में गया तो शुद्ध हो गया। ये कौन सा मायना है? ये लोकशाही है क्या? सर, किरीट सोमैया ने शिंदे गठ के कई सारे नेताओं पर आरोप लगाए थे, मगर अब शिंदे गठ कहीं ना कहीं जाकर भाजपा के साथ में मिल चुका है, तो आरोप किधर गए? अभी अब कहीं ना कहीं किरीट सोमैया कुछ उस मामले में बोलने के लिए, अभी वो लोग बीजेपी में गया तो गंगा में नहा के शुद्ध हो गया। अभी मेरे पर खुद पर भी आरोप होता रहेगा, मैं बीजेपी में जाएगा तो मैं भी शुद्ध हो गया। मतलब जो अपोजिशन पार्टियों को ख़त्म करने के लिए सब राज चल रहे हैं, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। मैं गजानन बिलेवार, किसान क्रांति संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, बुल्ढाना शेगांव जिले से जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो एजेंसियाँ हैं, जिस तरीके से ईडी ले लिया जाए या सीबीआई ले लिया जाए या इनकम टैक्स ले लिया जाए, इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के चलते, और जो विरोधियों पे जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही है ईडी द्वारा, आपको क्या लगता है कितने हद तक ये कार्रवाइयाँ सही है? देखिए,
पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सत्ता रहती उसका कोई अमर पट्टा लिख के तो आया नहीं है। और ये जो केंद्र सरकार जो कर रही है, जो विरोधियों पर ये आकस बुद्धि से जो कार्रवाई कर रही है, तो इन्होंने ये सोचना चाहिए, कम से कम दिल में एक ऐसा एक डर पैदा करना चाहिए कि कल अगर अपनी सत्ता गई तो आज आप जो अपोजिट पार्टी पर जो ये मतलब सुड़ भावना जो ये कर रहे, सुड़ भावना से उन पे एक आतंक कर रहे, झूठे झूठे आरोप में उनको फंसा रहे और वो झूठे आरोप में फंसा कर उनको जेल में डाल रहे। जैसा हमारे आदरणीय राउत साहब थे, परब साहब थे, जैसा ये लोकशाही की हत्या है। अगर मैं तो सरकार से ये बात मतलब सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो ये उस हिसाब से चलने को होना। आज आप सत्ता में, इसका मतलब आज आप हमें जितनी भी तकलीफ देंगे ये ठीक है, सह लेंगे लोग, लेकिन ये जो जनता है, इस देश की जनता सब कुछ देख रही है। और आज देश की जनता 1960-65 की जनता नहीं है, आज की जनता 2022 की है। आज का हर युवक हर बात को समझता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है, तो मैं केंद्र सरकार से बोलना चाहता हूँ कि जो अपोजिट पार्टी मतलब हमारे आदरणीय संजय राउत साहब ने जो यादी दी थी, जो लिस्ट दी थी कि भाजपा के ये मिनिस्टर पे इतने आरोप है, भाजपा के वो मिनिस्टर पे इतने आरोप है, तो उसकी चौकसी क्यों नहीं होती? मैं ईडी वालों को, ईडी को ये कहना चाहता, ईडी वाले जो ईडी के अधिकारी है उन्होंने भी ये समझने को होना कि आपके अंदर की ईमानदारी जो है, आप ईमानदारी को जागरूक कीजिए। कल ऐसा ना हो कि ये जो नेता जो ये सरकार है, ये कल अगर हमारी सरकार आई तो आप ईडी वालों कहाँ होंगे, ये ईडी वालों ने सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, क्या लगता है आपको कि जवाबदेही बनती है, जनता की भी जवाबदेही बनती है? जो इस तरीके से सरकारी महकमों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो जनता को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है? जनता को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ये एक दिन ये होगा और ये बहुत जल्दी होगा। जैसा श्रीलंका में हुआ है, लोगों का जो आक्रोश है ना वो बढ़ता जा रहा है, हर एक को समझ रहा है। हम तो सामान्य लोग हैं, लेकिन लोग चर्चा करते हैं कि ये सरकार ऐसा कर रही है। अब ये केंद्र सरकार के जो नेता हैं वो क्या दूध के धुले हुए थोड़ी है? वो दूध के धुले हुए नहीं है ना। आम जनता इस बात में आक्रोश, दिल में आक्रोश हो रहा है, लेकिन जिस दिन लोगों का आक्रोश बाहर आएगा ना, उस दिन इन लोगों को मतलब क्या बोलते दुबे पाव भागना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपको लगता है कि जितने भी जो दागी नेता है वो भाजपा में जाने के बाद में कहीं ना कहीं उनका दाग जो है साफ हो जाता है, आपको लगता है? वही होता है ना, भाजपा के पास अभी नई आई हुई वॉशिंग मशीन है, वही होता है ना। जो अपोजिट में नेता है वो ऐसा टुमका लगा के उधर चला जाता है, दौड़ लगा के चला जाता है और ये बाद में उसे बोलते क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे कैसे मिलती है क्लीन चिट? हाँ, और ईडी वाले कैसे क्लीन चिट देते हैं? भाजपा में जाने के बाद उसकी फाइल बंद हो जाती है। हमारे MP खासदार हमारे भावना गौड़ी, ये किरीट सोमैया जो है, इन्होंने उन पे इतने आरोप किए, फाइला दिखाया, ये इतने कागज पत्तर दिखाए। अब सोमैया जी भी सो गए और हमारा भावना जी गौड़ी है वो तो बहुत ही पवित्र हो गए। अब वो धुल गए ना वॉशिंग मशीन से। मतलब ये जो चालू है ये डेमोक्रेसी की हत्या है और ये लोकशाही ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। ये हर एक ने समझने को ना, ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। हम जैसों पे तो ना ईडी ना पीढ़ी ना सीढ़ी कुछ भी लगती नहीं, क्योंकि हम किसान हैं। मैं तो वो ईडी वीडी वालों को बोलना चाहता हूँ, भाई हमारे पीछे भी लगो, हमारा भी देखो कुछ होगा तो। नहीं तो कैसा होगा कि इस देश में ऐसा ना हो जाए कि लोगों की क्या रहती, एक हर एक की कैपेसिटी रहती, एक हर एक की कैपेसिटी रहती। ये हिसाब मांगते कि भाई हम वो ईडी अपने कायदे से कर रहे, तो कायदे से कर रहे तो ये तुम्हारे पास जो नेता आते हैं इधर की उधर हो जाते, तो उनकी जो चौकसी है वो चौकसी क्यों बंद हो जाती है? क्या हुआ है? भावना गौड़ी का क्या हुआ है? ऐसे कहीं है, मेरे पास तो पूरी यादी है, लेकिन बाद में कुछ समझते ही नहीं, बाद में उनका कुछ होता ही नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? अब ये कैसा है, ये जो प्रेशर की राजनीति है ना, इसका बम बहुत ही जल्द फूटने वाला है। ये उन्होंने सोच लेना चाहिए। 2024 में केंद्र की सरकार जाएगी, ये मेरा वादा है, देख लेना आप। क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना ये बारूद भरा जा रहा है, विचारों का बारूद भरा जा रहा है। किसी को भी तकलीफ देना नहीं तो हमारे तरफ आ जाओ,
नहीं तो हम तुम्हें उठा लेंगे, हम तुम्हें अंदर डालेंगे। अब हमारे राउत साहब के साथ भी वैसे ही हुआ, तुम चुप बैठो नहीं तो तुम्हें ईडी के आरोप लगा के डाल देंगे। और भाई मैं बोलता ना, कौन सा नेता धुला हुआ है बताओ ना। भाजपा वालों को मेरा आह्वान है, भाजपा वालों ने बताने का, मैं उनके आरोप बताता भाजपा वालों की, मैं टोटली संपत्ति दिखाता हूँ। उन्होंने मेरे को लिख के देना कि तुम सिर्फ आरोप करो और कागज़ पत्तर दो, मैं उनको जेल में डालता हूँ। किरीट सोमैया को भी बोलता हूँ, अगर किरीट सोमैया साहब बोलेंगे ना तो मैं देता ना उनका आरोप। उनको जितने जो काला कट्टा है ना उनके नेताओं का मैं देता। बोलना तुम करेंगे क्या? वो तो इतने कलाकार हैं कि भाजपा में सबसे कलाकार होंगे तो किरीट सोमैया जी है। जल्दी बात बदल लेते हैं, पहले नाम बताते हैं, बाद में बोलते हैं नहीं जो आए हैं जो गए हैं उन पे कार्रवाई हुई है, मतलब नाम भी नहीं लेते। भाजपा में जाने के बाद उनका नाम तक नहीं लेते वो, तो ये कब तक चलेगा? अब ये लोकशाही की हत्या है और इसका बहुत ही जल्द स्फोट होने वाला है। ये उन्होंने सोच लेना चाहिए, नहीं तो मेरी जबान है, तुम ख्याल में रखना, एक दिन ऐसा होगा कि ये ईड़ी पीढ़ी को सब भागना पड़ेगा, ईडी वालों को भी पड़ेगा। इनको तो पहले इन पे लाना है। मैं ये बोलता हूँ कि ईमान जो अधिकारी है ना, वो अधिकारी ने अधिकारी के हिसाब से करना चाहिए। कोई भी नेता है, नेता आएगा नेता जाएगा, देश का पीएम जाएगा, राज्य का सीएम आएगा चला जाएगा, लेकिन जो अधिकारी है ना उसने उसके ईमानदारी से काम करने को होना। अब वो प्रेशर के नीचे आते हैं, इसका मतलब ये भी भ्रष्टाचारी है ना। अगर ये नेताओं का सुनते मतलब ये ईडी वाले भी भ्रष्टाचारी है, इनका भी कुछ काला कट्टा है। ये नेता बता देंगे ऐसा करने तो तेरा निकालता हूँ। आप ऐसा है कि ईमानदारी सिर्फ नाम को रही है और लोग से सिर्फ भाषण में बोलने को रही है। मेरे को तो कोई देश में ऐसा दिख नहीं रहा, कायदा कानून नहीं रहा। मतलब इतना ये बात तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात में सोते सोते ऐसा विचार आता है कि देश कहाँ जा रहा है, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ विकास है। बस ईड़ी पीढ़ी, दूसरा कुछ भी नहीं। देश में 60 रुपये किलो का खाने का तेल 150 रुपये चला गया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। महंगाई का 65 रुपये का पेट्रोल डीजल 120 चला गया, उस पर कोई पीएम को ये नहीं बोलेगा कि मोदी जी आप तो बहुत बातें करते थे, 400 का सिलेंडर आप 1100 में गए। आप 400 का सिलेंडर 1100 में दे रहे, अब क्यों नहीं बोलते? लेकिन लोगों का है ना, ये लोगों का मतलब इधर डाइवर्ट करना चालू है। लेकिन उन्होंने ये सोच लेना, लोग सुनेंगे, सुनते तो सब है। बारात में जाते हैं ना तो नाचते सब है, इसका मतलब दिल से कोई नाचता नहीं है। कुछ लोग दिल से नहीं नाचते, कुछ लोग जबरदस्ती नाच जाते हैं कि चलो भाई दूल्हे को अच्छा लगने को होना। ये इन्होंने अब समझने को होना, अब इन्होंने ये समझने को होना कि अब इनकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब ये सर्कस बंद पड़ेंगी, ये केंद्र सरकार ने अभी भी सुन लेना। लेकिन जिस दिन आपकी सरकार इनकी जाएगी ना, लेकिन उन्होंने ये सोचना कि ये कहाँ हो, इतना मेरा वादा है। थैंक यू संपदा मैम। ये बताइए, आप महिला हैं, हाँ। देश के हालात आप देख रही हैं, हाँ। महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है आप देख रही हैं, हाँ। सरकारी एजेंसी हाँ। जिस तरीके से ईडी हाँ। जो है नेताओं के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, उनके घर तक पहुंच चुकी है, उनके जो है बेडरूम तक पहुंच चुकी है, हाँ। तो जो ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कितने हद तक ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। महंगाई के ऊपर कोई नेता बोलता नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के सब लोग हैं उनके लिए कोई बोलता नहीं है। दूध के ऊपर उन्होंने 2 रुपया टैक्स लगाया, अभी ये कितना सही है? अगर आप दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे, आटे के ऊपर टैक्स लगा रहे, जो कार्य करता है, जो अच्छे कार्य करते हैं, कोई भी पक्ष का हो, उसके घर तक ईडी जाके पहुंच रही है। हर एक चीज़ पर आप टैक्स लगा रहे। मुझे तो मोदी जी को ये कहना है, जो बच्चा माँ का दूध पीता है ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दो। सही है। और महंगाई के ऊपर कोई बोलता नहीं है। बेकारी इतनी है, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग इतने पड़े हैं, उनके लिए कोई बोलता नहीं है। और जनरल आवाज़ उठाने के लिए जाओ, कोई नेता उठाता है आवाज़ तो उसके पीछे दरवाजे तक तो बेडरूम तक तो ईडी पहुंचा देता है मोदी सरकार। हम मोदी सरकार का निषेध करते हैं। हमको ये मैम, जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन हाँ। जिस तरीके से मोदी जी ने 45 मिनट का जो है भाषण दिया लाल किले पर, हाँ। तो इन भाषणों को आपने क्या उस भाषण को सुना? हाँ सुना था।
क्या लगा आपको उस भाषण में? उस भाषण में मोदी सरकार ने तो ये क्या किया, कोई वंदे मातरम बोलो, कोई ये बोलो, फिर मोदी जी ने और दूसरा कुछ तो भी एक वर्ड उसमें ऐड किया, घरानेशाही बोलते हैं। घरानेशाही तुमको खाली अदरवाइज जो ये है पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स बारे में है तो उसमें कुछ नहीं है, तुमको खाली घरानेशाही खाली क्या बोलते दूसरे पक्ष के लिए घरानेशाही दिखती है और बीजेपी वाले के इसमें घरानेशाही दिखती नहीं है तुमको, उसमें भी है ना घरानेशाही। हाँ, अभी मैं कोई नेता का नाम नहीं लूँगी, जितने भी खासदार है, आमदार है, मंत्री है, सबके बच्चे खासदार है, आमदार है, वो क्या पैदाशी आमदार खासदार हो गए क्या? कुछ ना कुछ पक्ष में रह के ही हो गए ना, तो फिर ये कैसे तुमको चलता है खानदानीशाही? फिर ठाकरे साहब का क्यों नहीं चलता है तुमको खानदानीशाही? हाँ, तुमको सब चलता है, खाली ठाकरे साहब का खानदानीशाही नहीं चाहिए, ये पूरा गलत है। ईडी जिस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही है, राष्ट्रवादी के नेता ले लिया जाए या शिवसेना के नेता ले लिया जाए या किसी अन्य राज्य में, अन्य राज्यों में जिस तरीके से झारखंड में ईडी की कार्रवाइयाँ चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ जो है केंद्र सरकार की रणनीति है कि विरोधियों को खत्म कर दिया जाए? विरोधियों को खत्म करने का मोदी जी का, बीजेपी का एक तरीका है, खाली जो भी आवाज़ उठाएगा, भले चाहे शिवसेना का नेता, चाहे हमारे संजय राउत हो, उन्होंने आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई की दी जाती है। दूसरे पक्ष के नेता है वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर ईडी का दबाव दिया जाता है। और मैं बोलती हूँ सब पक्ष में ये ईडी चलती है, बीजेपी में ईडी चलती नहीं है। ये कौन से दूध के दूल्हे है कोई दूध का दूल्हा? कोई भी नहीं है, खाली गाँव का सरपंच भी रहने दो, वो भी कुछ ना कुछ करता है। ये तो आमदार खासदार है, मंत्री है, इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर इनके ऊपर क्यों नहीं ईडी चलती है? बीजेपी के जो मंत्री है, आमदार है, खासदार है, इनके ऊपर भी ईडी चलनी चाहिए और जनता ने आवाज़ उठाना चाहिए कि सबके लिए कानून है, खाली कांग्रेस के लिए कानून है, राष्ट्रवादी के लिए कानून है, शिवसेना के लिए कानून है और बीजेपी के लिए नहीं है कानून। उनके ऊपर भी चलनी चाहिए ईडी का सब तरफ चलना चाहिए, कानून है ना तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, खाली हमारे लिए, शिवसेना के लिए, राष्ट्रवादी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं चलना चाहिए कानून। रानी जी ये बताइए, जिस तरीके से देश भर में ईडी की कार्रवाइयाँ चल रही है, चाहे वो बांग्लादेश ले लिया जाए, झारखंड ले लिया जाए, महाराष्ट्र ले लिया जाए, आपको क्या लगता है सरकारी एजेंसियाँ जिस तरीके से जांच एजेंसियाँ कार्रवाइयाँ कर रही है, आपको क्या लगता है ये कितने हद तक सही है? ये तो गलत है, जिस तरीके से देखा जाए तो सब गलत है। ये गिने चुने पक्ष के लिए ही है सिर्फ। अभी आप लोगों को तो पता होगा किस पक्ष के लिए है, किस पक्ष के लिए नहीं है। मुझे ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली नाम लेना है, उस चीज़ के लिए तो हम निषेध करते हैं, ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से सोच रहे हैं कि इस पक्ष को हम पूरा मिटा देंगे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों के दिल में है, शिवसेना जो है लोगों के दिल में है और ये सब जो है शिवसेना को मिटाने के चक्कर में है पूरा। और भी कई पार्टियों पे जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, राष्ट्रवादी है, बाकी कांग्रेस है, ये सब पक्ष को हटाना चाहते। अभी देखा आपने कि कोई वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमारा राष्ट्र ध्वज नहीं फैलाते हुए, तिरंगा नहीं फैलाते हुए ये बीजेपी का झंडा फहराया गया। तो मतलब बोलना क्या है, मतलब इन लोगों को करना क्या है कि ये मतलब झंडा हटाना है? तो ऐसा होगा, देश का झंडा नहीं हटेगा, फिर से इलेक्शन हो सकते हैं, इसके लिए फिर हमको पद हटाना पड़ेगा, हम झंडा तो हटाएंगे नहीं। और ये जनता करना चाहिए, एक जन से नहीं होगा, जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। और ये इस वीडियो के हम पूरा पर खिलाफ है, हमको ये वीडियो बिल्कुल जमा नहीं है। और क्या बोले, बस आपने सुना, ये थी जनता की आवाज़, जिसे कि हमने प्रेस एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने हमने लाया। जनता से हमने सवाल किए, क्या ईडी जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो भारत के, जो ईडी द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है विरोधी पक्ष के नेताओं पर, वो कितने हद तक सही है? जनता ने साफ शब्दों में कहा कि इन सारी कार्रवाइयों के पीछे राजनीतिक द्वेष साफ नज़र आता है और केंद्र सरकार जो है विरोधियों को ख़त्म करने की जो है साजिश रच रही है, जिसके चलते इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही है। क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है कि भाजपा के नेताओं पर क्यों ईडी की कार्रवाइयाँ नहीं होती है, क्यों इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड नहीं गिरती है, उनके ऊपर क्यों ये सरकारी महकमों की गाज नहीं गिरती है। ये जनता के मन में कहीं ना कहीं पनपता हुआ सवाल है, जो कि अनकरीब ही जनता जो है 2024 के चुनाव में केंद्र सरकार को देने वाली है।
कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। इस तरह के मुद्दों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे आपके बीच प्रेस एक्सप्रेस की विशेष पेशकश इनसाइड स्टोरी में। अगर आपके क्षेत्र में भी आपको अगर कोई समस्या हो और आप एक्सप्रेस के माध्यम से सरकार और जनता तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें। आपका मुद्दा हम उसे प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से जनता और सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9323344444। हमें जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है और हम आपसे इसी ऊर्जा की तमन्ना रखते हैं। इसलिए अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगे या कहीं गलत लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। आपकी हर समस्या अब हमारी है। हम उठाएंगे आपकी आवाज़ सत्ता के गलियारों में। आपके इलाके के पार्षद अगर नहीं कर रहे हैं अपना काम, महानगर पालिका नहीं सुनती आपकी फरियाद, हम आपके हर मोर्चे पर पूरा साथ देंगे।